बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो जी पहला जो पार्ट है जो कि कल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, खरमास में कैसे पूजन अर्चन होनी है, किनकी पूजन अर्चन होनी है, कब से लग रहा है, क्या कार्य करना है, कैसे पूजा करनी है, सरल विधि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आज मैं अब आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं कि मेरे लाला लाली को आपको खरमास में स्नान कैसे कराना है। चंदन का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए चंदन से स्नान का, चंदन से पूजन अर्चन का प्रभु की बहुत ज्यादा महत्व है खरमास में, क्योंकि लाला लाली को चंदन अति प्रिय है। मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ को चंदन अति प्रिय है। इस वजह से चंदन का बहुत ही ज्यादा खरमास में महत्व है। लेकिन कैसे चंदन लगेगा लाला को, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं और सर्दियों में हम लड्डू गोपाल को, लाडली को जो चंदन है वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि मेरे लाला लाली को सर्दी ना लग जाए। पुष्प भी हम उनको नहीं चढ़ाते हैं, पुष्पों की माला भी उनको सर्दियों में मेरे लाला के पास वृंदावन में नहीं पहनाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपको लाला को स्नान कैसे कराना है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ। तो खरमास में आप लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा, देखिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि पूजा करें, मंदिर में कुछ लेकर आए। भाई पूजन अर्चन आप लोगों को मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ की और भी अच्छे से करनी है, और भी ज्यादा आपको, जैसे मैंने विधि विधान से बताया, तुलसी माता के पास दीपक जलाना, अखंड दीपक मंदिर में जलाना, मेरे नारायण का आप जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो और आपको नाम जप कर सकते हो। इस तरीके से पूजन अर्चन करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ पॉइंट पे कि लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है। सर्वप्रथम सर्दियों में मैं हमेशा कहती हूँ बहुत जल्दी लाला को मत जगाइए, लाला लाली को आराम से जगाइए। अब 6:30 बजे तक का भी अंधेरा रहता है, 7, सवा 7 बजे मौसम थोड़ा ठीक होता है। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं लाला को बहुत आराम से 7:30, 8 बजे तक का भी कभी कभी हो जाता है कि मैं 7:30, पौने 8, 8 बजे तक का जगाती हूँ। ठीक है, जगाने के बाद में मैं थोड़ी देर कंबल में ही आप उनको रहने दीजिए। इस तरीके से कंबल में रहने के बाद में बहुत आराम से लाला लाली को आपको जगाना है, कंबल में ही थोड़ी देर रहने देना है। आप अपनी अन्य पूजन अर्चन सुबह ही कर लीजिए, 4 बजे कर लीजिए, 5 बजे कर लीजिए, जितने बजे आप करते हो। लेकिन लड्डू गोपाल को आपको सुबह एक समय निर्धारित कर लें, उस समय जगाएं, बहुत जल्दी ना जगाएं। उसके बाद में आपको लाला को गर्म पानी से स्नान कराना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चंदन से लड्डू बाबू स्नान नहीं करेंगे, सर्दियां बहुत ज्यादा है। जो इत्र से हम लाला की मालिश करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, जो नहाने का उनका जल है, आपको उसमें थोड़ा सा 2 बूंद जो इत्र है, बस बहुत हल्का, मतलब 1 बूंद आपको इत्र डाल देना है और थोड़ा सा ये जो गुलाबारी है ये डाल देना है। ठीक है, इन दोनों जल से लाला को, लाली को स्नान कराना है। पुष्प आप आसन देंगे, पुष्प से आप करेंगे। और अब क्या करना है, जो चंदन ये है, बहुत थोड़ा सा सूखा चंदन आपको जल में मिला लेना है। ठीक है, अब एक बात तो हो गई कि लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराएं। उसके लिए आपको चाहिए इत्र, गुलाब जल। इत्र मैं फिर कहूंगी बहुत थोड़ा, आपको केवल 1 हल्की ड्रॉप केवल जल में डालना है। ठीक है, फिर आपको गुलाब जल डालना है। यमुना जल है तो अति उत्तम है मैया का, आप वो डाल सकते हो। और जो ये चंदन है मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे लाला का पूरा स्नान का ही है ये जो चंदन है, आपको सूखा चंदन बस इस तरीके से करके थोड़ा सा जल में डाल देना है, बहुत हल्का सा बस आपको जल में इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई चंदन की, जो स्नान आप लाला को कराओगे उसकी। फिर आपको सर्वप्रथम लड्डू गोपाल लाडो को उनके चरणों पे जल डालिए, उनके हाथों पे जल डालिए, फिर उसके बाद उनकी पीठ पे जल डालते हुए, चेहरे पे जल डालते हुए अच्छे से आप उनको पोंछ के वस्त्र वगैरह पहना देंगे। अब बात आती है जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट की भाई सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, चंदन से जब लाला स्नान भी नहीं कर रहा है लाली, उनको चंदन हम लगाएं कैसे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको
चंदन लाला को, लाली को इस तरीके से क्या करना है, देखिए ये आपको पुष्प ले लेना है। पुष्प चेक कर लीजिएगा, गेंदे में अक्सर ही जो कीड़े वगैरह होते हैं वो होते हैं, इसीलिए आपको बहुत चेक कर लेना है। इस तरीके से आपको पुष्प में चंदन ले लेना है, ठीक है। ये आपने पुष्प में चंदन लिया और लाली के पास, लाडो के पास, मेरे लड्डू बाबू के पास में आपको इस भाव से ये पुष्प चढ़ाना है कि आप उनको माथे पे चंदन लगा रहे हो, अर्पण कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लाला के पास में, ये मेरी किशोरी के पास में इस तरीके से देखिए मैंने अर्पण कर दिया। ठीक आपको इसी तरीके से लाडो, लाला के पास में आपको जो इत्र नहाने के बाद में, आप सर्दियों में आपको इत्र ऐसे ही लगाना है, इस प्रकार से पुष्प में इत्र लेकर के, और आपने यहाँ पे लाला के पास में ऐसे रख दिया, ठीक है। तो स्नान आपको कुछ इस प्रकार से कराना है। चंदन, जो आपको पानी गरम गुनगुना लेना है, मैं फिर बताऊंगी, इत्र में कंफ्यूजन मत करिएगा, केवल एक आपको बूंद इत्र की डालनी है, ठीक है। जो गर्मियों का इत्र होता है, सर्दियों का इत्र होता है जो गर्मी पहुंचाता है लाला को, उसकी एक बूंद डालनी है। बहुत हल्का गुलाब जल डालना है, ये नहीं कि इत्र आपने पूरा डाल दिया, मात्र एक आधी बूंद, थोड़ा सा चंदन जैसे मैंने बताया, और गुलाब जल डाल देना है। फिर आपको लाला को स्नान कराना है। ध्यान रहे आप घोलने के चक्कर में हाथ मत डालिएगा, बिल्कुल भी हाथ का प्रयोग नहीं करना है। और फिर आपको लाला को, लाली को उस जल से स्नान करा देना है। फिर इस तरीके से आपको चंदन अर्पण करना है उनकी। अब आपने फूल, देखिए जैसे मैंने फूल चढ़ाए हुए हैं, आपको इस तरीके से फूल चढ़ाना है, दूर, उनके बिल्कुल पास नहीं चढ़ाना है। और माला आप मत पहनाइएगा, क्योंकि सर्दियां बढ़ गई हैं, फूलों की माला अब लाला नहीं पहनेंगे लाडो। फिर उसके बाद में आपको लाडो को भोग, स्नान करा दिया आपने, भोग लगाइए, उनकी आरती करिए, ठीक है। विधिवत आपको आरती पूजन करनी है। अखंड दीप आप प्रज्वलित अपने मंदिर में कर सकते हो, और आप लाला को, लाली को भोग वगैरह अर्पण करने के बाद में इस तरह से अपनी पूजन पूर्ण करें। और फिर उसके बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हो, आप लाला लाली के नाम जप कर सकते हो। और देखिए कुछ इस प्रकार से मेरे विष्णु भगवान के पास, महालक्ष्मी, मेरे नारायण के पास में भी आपको पुष्प और जो फूल का मैंने चंदन का बताया है, आपको इसी प्रकार से लाला के पास से, जैसे आपको यहाँ पे भी प्रभु के पास में आपको अर्पण ये पुष्प और जो इसमें चंदन है वो कर देना है, ठीक है। अभी शाम है तो मैं नहीं करूँगी। तो इस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करनी है। अखंड दीप अवश्य जलाएं, मंदिर में उजाला करके रखें, ये इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और खड़मास में मेरे नारायण का अति प्रिय है मलमास, तो आपको विधिवत आप इस तरीके से तुलसी महारानी का तुलसी अवश्य लाला लाली को, प्रभु को अर्पण करें, और इस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करनी है। तो इस तरीके से आपको खड़मास में लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनकी सुबह की दिनचर्या शुरू होगी और पूजन अर्चन करना है। आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है, सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।